एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सभी देव उठनी एकादशी की कथा श्रवण करने वाले हैं। साथ ही पारण समय क्या होगा, कौन से नियम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर जरूर कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जितने भी भक्त आपके थ्रू कथा सुनेंगे उनको तो पुण्य प्राप्त होगा ही, साथ में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इतना शुभ मौका है, अवश्य प्रभु कार्य में मेरी सहायता करें। अब चर्चा करते हैं देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी का व्रत हम सभी 23 नवंबर के दिन करेंगे। दिन गुरुवार का है, कितना शुभ दिन है, प्रभु का दिन होता है गुरुवार का। इस वर्ष प्रभु 5 महीने से योग निद्रा में थे और 23 नवंबर को प्रभु जाग जाएंगे। इसके बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे जगह देव उठनी एकादशी के दिन रात में शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 तारीख की रात को 11:03 पे हो रहा है। इसका अर्थ है यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या फिर एकादशी के नियमों का पालन करते हैं तो आज 10वीं तिथि होने के कारण आपको रात में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करते हुए तो सात्विक भोजन करें, जिसमें चावल, लहसुन, कांदा, नॉनवेज का प्रयोग नहीं करेंगे। और भोजन भी यदि आपको करना है तो रात में 11 बजे से पूर्व ही आपको कर लेना होगा। अब हम चर्चा करते हैं एकादशी के दिन पूजा का मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ समय है सुबह 6:50 से लेकर के 8:09 का। और यदि आप रात में पूजा करते हैं संध्या समय में, तो संध्या समय में पूजा का समय होगा 8:25 से लेकर के शाम को 8:46 का। इस अवधि में प्रभु की पूजा अवश्य करें। अब चर्चा करते हैं व्रत का पारण किस दिन करना है। व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार के दिन करना है। पारण का समय होगा सुबह 6:51 से लेकर के 8:57 का। अब चर्चा करते हैं कौन से हमें किस विधि से पूजा करनी है, कौन से नियमों का पालन करना है। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रभु की पूजा करनी चाहिए। प्रभु के सामने संकल्प लेंगे कि आज आप व्रत धारण करेंगे। चाहे तो आप पूरे दिन का व्रत रखें, अगले दिन पारण करें, या फिर आप संध्या समय सूर्यास्त के बाद में प्रभु की पूजा करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको अपने पूजा स्थल पे 11 दिए जलाने चाहिए। और साथ ही यदि पॉसिबल हो तो आप गन्ने का मंडप बना करके उसमें विष्णु भगवान के बीच में मूर्ति रख करके फिर विधि विधान से पूजा करें। भगवान को भोग में गन्ना, सिंघाड़ा और मौसम्बी जैसे ऋतु फल अर्पित करने चाहिए। अब चर्चा करते हैं प्रभु को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु को शयन गाते समय हमने मंत्र का पाठ किया था, उसी प्रकार से प्रभु को जगाते समय भी कुछ विधियां होती है। हर स्टेट की अपनी अपनी विधि होती है, परंतु यहाँ मैं आपके साथ साधारण विधि शेयर कर रही हूँ। वो प्रभु को जगाते समय मंत्र का जाप करना है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट गोविंद उत्तिष्ठ गरुण उत्कृष्ट कमल कांत त्रिलोक्य मंगलम गुरु। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भाव करना है कि प्रभु योग निद्रा से जाग रहे हैं और आप जिस भी भाव से प्रभु को पूजा करते हैं उसी भाव से प्रभु को आप जगा रहे हैं। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना आवश्यक होता है। रात्रि जागरण से हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो ऐसे में आपको चाहिए गाय के घी का दीपक जला करके अपने मंदिर में रख लें और फिर उसके बाद रात्रि में जागरण करें। जागरण में आप चाहें तो प्रभु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। और व्रत का पारण समय मैंने पहले ही बता दिया। जी हाँ, आपको 24 नवंबर के दिन अपने व्रत का पारण करना है। हर शहर का समय अलग होता है। यदि आप अपने शहर का समय जानना चाहते हैं व्रत का पारण समय, तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बता दें। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर, मैं आपका शेयर कर दूंगी। चलिए अब विलंब नहीं करते, प्रभु की कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी महात्मा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ
नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाववश इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन और रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेकों दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। अर्थात प्रबोधिनी एकादशी की रात को जागरण अवश्य करें। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं और तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए।
अब ऐसे में आप भक्तों को चाहिए कि स्नान के जल में गंगा जल मिला लें। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा या निराहार रहूंगी और दूसरे दिन भोजन करूंगा या भोजन करूंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करें प्रभु। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। शंख अर्थात दक्षिणावर्ती शंख से भगवान को स्नान कराना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान की पूजा कदम पुष्प से की जाए तो यमराज के दुख नहीं मिलते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीपदान में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें एकादशी वाले दिन प्रभु की मध्य रात्रि में पूजा करनी है और जब आप पूजा करते हैं पूरी रात जाग करके फिर अगले दिन आपको ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अपने व्रत को पालन करना है। अब सुबह सुबह यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप दक्षिणा के लिए कुछ द्रव्य निकाल के रख दें जिसे मनी कहते हैं, और साथ में यदि आप अन्न दान करना चाहते हैं थोड़ा सा अन्न निकाल के रख दें और आप बाद में जाकर के किसी पंडित जी को दान कर दें। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण नहीं करते हैं उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं स्नान करने से
उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जो मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्यों को सुनता व पढ़ता है उससे अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, माता हरि प्रिया की जय। भक्तों, आपने कथा श्रवण की, कथा को आप आगे शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके थ्रू जितने लोग सुनेंगे उनको पुण्य प्राप्त होगा, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पे आपने भी सुना कि बहुत सारी वस्तुएं हमें दान करने के लिए बताई गई हैं। ये सब जो वस्तुएं दान करने के लिए बताई गई हैं, आप में से कुछ बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतनी सारी वस्तुएं क्यों दान करनी है। ये दान उन्हें करना है जिन्होंने चातुर्मास व्रत रखा था। चातुर्मास व्रत आप सबको पता है देवशयनी एकादशी के दिन से स्टार्ट हुआ था और प्रबोधिनी एकादशी के दिन चातुर्मास व्रत का समापन हो जाता है। तो ये सारे दान उनके लिए हैं। आप भक्त जो केवल एकादशी का व्रत करें उन्हें चाहिए कि गौ माता की सेवा अवश्य करें, ब्राह्मणों को दान दें, साथ ही प्रभु की कथा श्रवण करें, रात्रि में जागरण करने का प्रयास करें। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम रात में 2 बजे तक जागें, क्योंकि 2 बजे के बाद हमारे सनातन धर्म के अनुरूप दूसरे दिन का प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप रात के 2 बजे तक जागरण कर लें। अब यदि आप व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, व्रत की 3 विधियां बताई गई हैं। एक आपने सुना कि कुछ लोग संध्या समय तक व्रत करते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप जिस विधि से चाहें उस विधि से व्रत का धारण कर सकते हैं, परंतु संकल्प लेकर के सुबह स्नान के बाद में उसी प्रकार से आपको व्रत रखना चाहिए। यदि आप व्रत धारण नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको चाहिए एकादशी वाले दिन और दशमी के दिन भी नॉनवेज, ऑनियन, गार्लिक, कांदा, लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकादशी तिथि एक दिन पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में हमें ज्ञान नहीं होता और हम चावल खा लें तो अपराध लगता है। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा एक काम करें कि प्रभु को सुंदर सुंदर फूलों से प्रभु का श्रृंगार करें और साथ ही तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करें, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आप मेरे भाई जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए पुरुषोत्तम का पाठ अवश्य करें। पुरुषोत्तम का पाठ करने से प्रभु कृपा अवश्य होती है। एक बात सभी प्रेम से बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, माता हरि प्रिया की जय। प्रभु माता हम सब पर अपनी कृपा करें, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय श्री राधे।